नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th हिंदी विषय के अंतर्गत अध्याय कबीर की साखियाँ, जिसके रचनाकार कबीरदास हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने उनके पदों की जो व्याख्या की थी, उसमें पहले पद की व्याख्या हो चुकी थी, लेकिन अब इसके बाद आज इस वीडियो में आपको बचे हुए शेष पाठ का उसकी व्याख्या करेंगे। तो दूसरा पद है उनका, देखिए क्या कहा है कि संतों देखत जग बोराना। उन्होंने क्या है यहाँ पे, देखिए कबीरदास जी, मैंने पहले बताया था कि निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। तो उन्होंने इसमें संतों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, और बल्कि पूरे संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, और खासकर वो लोग जो धार्मिक वातावरण में लीन हैं, अपने नियम कार्यों से, अपने नियम से चलते हैं, नहाते, मतलब कहने का यह कि प्रातःकाल स्नान कर लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इस तरह के नियम मानने वाले, इस तरह के कर्मकांड करने वाले वो पाखंडी हैं जो ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं और दूसरों के गुरु होने का वह बड़ा अभिमान रखते हैं, और वो अपने अज्ञानतावश इस तरह से संसार को ले जाते हैं। तो उसके साथ साथ वो तो डूबते ही हैं, और साथ ही साथ उनके जो शिष्य होते हैं, उनके जो मुरीद होते हैं, वो भी इस तरह से उनमें डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता का परिचय दिया है, और कहा है, क्या कहा है कि संसार में जो ईश्वर विद्यमान है वो हर जगह है। इन पेड़ पौधों में, जहाँ तक कहने का मतलब ये है कि यहाँ कहाँ जो यत्र तत्र ढूंढते फिरते हैं, तो उनके लिए यदि आप इस तरह से ना ढूंढकर अपने सर्वस्व में, यानी कि अपनी आत्मा में ही अगर उनको ढूंढें, उनका निवास वहीं है, तो शायद आपको ईश्वर की प्राप्ति, उनकी भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह से कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण बातों का संदेश दिया है। तो हम पढ़ते हैं आज। संतों देखत जग बोराना, वो कहते हैं, संतों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि संतों देखो ये संसार क्या हो गया है, बोरा गया है, मतलब पागल हो गया है। साँच कहो तो मारन धावे झूठे झूठे जगपतियाना। और देखिए संसार का हाल कैसा है, उस अव्यवस्था पर करारा कटाक्ष करते हुए, प्रहार करते हुए कहा है उन्होंने अपने शब्दों में। क्या कहा है कि साँच कहो, यानी कि सच्चाई, अगर सत्यता का अगर किसी को बताया जाए, सच्चाई की अगर बात कही जाए, सत्य बताया जाए, तो वो मारने के लिए दौड़ता है। संसार ऐसा पागल हो गया है, वो विपरीत दिशा में चलता है, वो झूठी बातों पर शीघ्र ही विश्वास कर लेता है, यानी कि मेरा तो कोई कहा मानता नहीं है। लेकिन दूसरे इस तरह के अज्ञानी पुरुष, इस तरह के जो नेमी धर्मी होते हैं, धर्म कांड करने वाले होते हैं, धर्म के इस तरह के दिखावे वाले संरक्षक जो होते हैं, उनका तो उनकी बातों को मान लेते हैं, लेकिन मैं जो सत्य कहता हूँ उसे कोई विश्वास नहीं करता, और जब ये झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। तो वो कहते हैं कि मैंने कई नियमों को पालन करने वाले, उनको मानने वाले देखा है, कई धर्मी लोग देखे हैं, मतलब धर्मी ऐसे नियम धर्मों का पालन करने वाले, धर्मों को अनुसरण करने वाले। तो ये प्रातःकाल स्नान कर लेते हैं, नहाते धोते हैं, और बड़े जल्दी ही शीघ्र, यानी कि भोर में ही, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की पूजा करते, घंटों पूजा करते रहते हैं स्नान करके। तो इस तरह के नियमों का पालन करने वाले देखे हैं। किसी के छुए का पानी नहीं पिएंगे, और कहीं भोजन नहीं करेंगे, मतलब सात्विक भोजन करना, ये व्रत नियमों का पालन करना। तो इस तरह से वो सब दिखावे वाली बातें हैं, वो बाहर आडंबर हैं, दिखावे हैं, पापी, मतलब इस तरह के पाखंड की जो प्रथाएँ हैं, उन पर उन्होंने कहा है। वो आगे क्या कहते हैं, आत्म मार पखाने पूजे, यानी कि अपने आप को भूल कर वो क्या करते हैं, पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञान। देखिए अपनी आत्मा को छोड़कर, यानी कि कहने का मतलब सीधा सा ये है कि वह मानवता को छोड़ते हैं, मानवता का त्याग करके वो क्या करते हैं, वह पत्थरों के लिए, पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। मानवता का धर्म छोड़कर पत्थरों की, उनकी पूजा करते हैं। इस तरह की पूजा का उन्होंने घोर विरोध किया है, करारा प्रहार किया है। वो कहते हैं कि इस तरह से यदि आप मानवता का धर्म नहीं अपना सकते, मानवता को अगर नहीं निभा पाते, अगर उनको नहीं देखते, नहीं समझते, तो फिर आपका जो ज्ञान है वो कैसा है, निरर्थक है, होता है। आपके लिए ज्ञान होकर भी आप अज्ञानी हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है, देखिए कि बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावें उनमें है जो ज्ञाना। तो वो कहते हैं कि मैंने बहुत से ऐसे पीर औलिया, काजी मुल्ला वगैरह जो भी हैं, इस तरह के धार्मिक आचरण करने वाले, मानने वाले, उन सबको देखा है।
और मज़ारों पर बैठे रहते हैं। इस तरह के वो क्या करते रहते हैं, किताब कुरान ग्रंथ कुरान वगैरह पढ़े हुए, उनको सबको देख कुरान शरीफ वगैरह पढ़े हैं, उन सबको उनका अच्छा ज्ञान है। मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हों, हिंदूवादी हों चाहे मुस्लिम हों, उन सबको देखा है उस तरह से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं और शिष्य बनाते हैं। वो गुरु बन जाते हैं क्योंकि ज्ञान देते हैं, और वो अपने स्मृत कर लेते हैं, अपने शिष्य बना लेते हैं ज्ञान देकर, और तमाम प्रकार की ईश्वर प्राप्ति के सबको उपाय बताते हैं। लेकिन उन्हें भी इस ईश्वर का प्राप्ति का ज्ञान नहीं है, तनिक भी बिल्कुल ज्ञान नहीं। वो सिर्फ क्या है, उनका एक दिखावा है, दिखावटी ज्ञान है। आसन मार डिंब धर बैठे, और देखिए वो क्या करते हैं, आपने प्रवचन सुने होंगे या कहीं भी इस तरह के प्रवचन हैं या जो भी है वो चलता रहता है, वो सब इस तरह के जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं वो चलते रहते हैं। तो इस तरह से वो ज्ञानी पुरुषों के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि वो आसन मार यानी कि आसन डालकर बैठ जाते हैं, बढ़िया प्रवचन करते हैं, तमाम प्रकार से इस तरह के धंधे भी चल रहे हैं। तो वो डिंब धर बैठे यानी कि अभिमान, अपना दम्भ बताते हैं, मतलब वो ज्ञान थोड़ा सा प्राप्त कर लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, जो कुछ भी है इस तरह से वो सब थोड़ा सा अगर उनके लिए ज्ञान हो जाता है शास्त्रों का, धर्म का, विद्या का, तो वो दूसरों को उपदेश देने लगते हैं। और वो उपदेश देते हैं किस बात से, किस बात को लेकर, उन्हें अपने इस बात का दम्भ हो जाता है, अभिमान हो जाता है, व्यर्थ का मन में बहुत गुमाना। हो इस तरह के जो ज्ञान बांटते फिरते हैं, मन में वो इस तरह का अभिमान और गुमान लिए फिरते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना, और टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। देखिए वो क्या है, तिलक लगा लेते हैं, भाल पर त्रिपुंड लगा लेते हैं। बहुत सारे देखे होंगे आपने साधु महात्मा जो होते हैं वो ज़्यादातर इस तरह का स्वांग रचाए रहते हैं। तो इस तरह का दिखावटी स्वांग जो रहता है वो बने हुए रहते हैं, संत हो या ना हो, ज्ञान हो या ना हो, लेकिन वो इस तरह का क्या होता है, धार्मिक जो पंडित होते हैं वो उनका वो स्वांग हो जाता है, कुल मिला के दिखावटी वेशभूषा हो जाती है। और तीर्थ करते रहते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि पीपर पाथर पूज यानी कि पीपल की, वृक्षों की, यानी कि इस तरह से जो होते हैं, पत्थरों को पूजना है, मूर्ति पूजना है, या वृक्षों की पूजा, पीपल पूजते हैं, कई बट वृक्ष की पूजा करते हैं, ठीक है, टोपी पहन लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह की उनकी क्या है, वो वेशभूषा बना लेते हैं। आगे है साखी शब्द है गावत भूले आत्म खबर न जाना। तो वो देखिए क्या कहते हैं, लेकिन मैं जो साखियों में यानी कि अपने पदों में जो कहता हूँ वो साखी के उन शब्दों को उनका गायन भूल जाते हैं, उनको लगभग भुला ही दिया गया है, और अपने आप को भूल जाते हैं, स्वयं को भी भूल गए हैं। अब उनकी खुद की स्वयं की पहचान नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि वह साखियों को, उनके शब्दों को गायन तो भूल ही गए हैं, लेकिन वो उसमें इस तरह डूब गए हैं, अपने पाखंड में, इस तरह के आडंबरों में इतने डूब गए हैं कि उन्हें अपने स्वयं की भी खबर नहीं है, स्वयं का भी परिचय नहीं है, अपने अस्तित्व का परिचय नहीं है। वो इतने लीन हो गए हैं मोह माया में। हिंदू क्या कहते हैं, देखिए, हिंदू कहे मुँह राम प्यारा, और तुर्क कहें रहीमाना। तुर्क यानी मुस्लिमों से या तुर्कों से है। तो वो कहते हैं कि हिंदू कहते हैं, हिंदूवादी कहते हैं कि राम हमारे लिए प्यारे हैं, वो हमारे लिए प्रिय हैं, और मुस्लिम कहते हैं कि रहीम हमारा है। आपस में दो लर मुए मतलब मरने लगे या मरते हुए या मर रहे हैं। मर्म ना काहू जाना, मर्म रहस्य जो आंतरिक या बात है, कहने का मतलब ये है, तो वास्तविकता कहने का मतलब ये है। तो हिंदू कहते हैं कि मेरे लिए, हमारे लिए राम प्यारे हैं, राम बहुत ही प्रिय है, राम हमारे ईश्वर है। और तुर्क कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं कि रहीम हमारे हैं, खुदा हमारा है। और आपस में दोनों में इस तरह की जो विध्वंस की आग जली हुई है, दोनों ही क्या है, लड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन किसी ने भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी ने धार्मिक या ईश्वर के अस्तित्व का जो वास्तविक रहस्य है उसे कभी पहचान नहीं पाया, उसके मर्म तक वो अंत तक कभी नहीं पहुंच पाए हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। और देखिए इस तरह की मोह माया में, जो अज्ञानता की मोह माया में, इस तरह की सांसारिक मोह माया में लिप्त जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो संत महात्मा क्या है, घर घर जाकर इस तरह का ईश्वर प्राप्ति का मंत्र देते फिरते हैं, ज्ञान बांटते फिरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु के शहर सिक्के सब बूढ़े मतलब डूब गए, ठीक है। तो गुरु जो है उनके ज्ञान देते रहते हैं, और जो इनका शिष्य बनता है, ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई पत्थर की नाव पर बैठता है तो पत्थर डूब जाता है, वो तो डूबेगा और तुम्हें भी ले डूबेगा। अंतकाल पछताना, तो गुरु के सहित वो कहते हैं कि अगर कोई गुरु इस तरह से है, गलत मार्ग पर ले जाता है, कहने का मतलब यह है कि गुरु को इस तरह का किसी प्रकार का कोई ज्ञान का बोध नहीं है, वो अगर किसी रहस्य, किसी बात को नहीं जानता है, वो सही रास्ते का अगर चयन नहीं कर पाता है, तो उसका जो शिष्य होता है, उसका जो मुरीद होता है, जो उसका अनुसरण कर रहा है, वो भी उसके रास्ते पर चल पड़ता है। तो उसका अगर उसका अंत होना है तो इसका भी होगा। तो अंत समय में क्या होता है, उनके लिए पश्चाताप की
पश्चाताप उठाना पड़ता है। कबीरदास जी अपनी आखिरी 2 पंक्तियों में क्या कहते हैं, सुनिए। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना, केतक कहो कहाँ नहीं माने। केतक मतलब कहाँ तक नहीं माने, सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए, कहते हैं कि हे संतों, हे महात्माओं, सुनो, मेरी बात को सुनो ध्यान से। कहते हैं कि तुम इस तरह की ये सब जो भ्रम है, भ्रम यानी कि आपकी जो मोह माया है, कहने का मतलब ये है, वो सब भ्रम को तुम्हारे लिए क्या करना है, अपने मन से भुला देना है। तो कहते हैं कि अगर इसी को भुलाने के बाद, इस भ्रम को, तुम झूठे भ्रम में, जो ज्ञान के भ्रम में पड़े हुए हो, डले हुए हो, तुम्हारे इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कहाँ तक इस संसार को समझाऊं, वो कहाँ तक इनसे कहूँ, मेरा कहा कोई नहीं मानता है। वो एक संदेश देते हुए कहते हैं कि सहज समाना। तो ईश्वर कहते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर तो सभी जगह सर्वस्व विद्यमान है, और इससे पहले अपनी आत्मा में, मनुष्य की आत्मा में ही विद्यमान है, लेकिन उसको प्राप्ति का मार्ग जो है इतना कठिन नहीं है, वो तो सहज ही सबके लिए, सर्वस्व के लिए उपलब्ध है। कहने का तात्पर्य यह है, और वो सब में ही समाये हुए हैं, बस अपने आप को खोजना है और वहीं आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत आसान है उनको प्राप्त करना। तो आज हमने कबीरदास जी की जो दूसरा पद था उसकी व्याख्या समझी। अगले वीडियो में आपके लिए अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे। जब तक आप इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं, जो व्याकरण है, वो आप पूरी करें, उसको पढ़ें, और यदि आपको समझ में नहीं आता कुछ भी, जो आपकी इशू हैं, वो आप कंसल्ट करें संबंधित शिक्षक से आकर। धन्यवाद।